Good morning class. Today we discuss lecture 13th of chapter structure of atom. आज हम लोग बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 13 लेक्चर करने जा रहे हैं, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन वेव एंड पार्टिकल्स। किसके बीच में बेटा? वेव्स और पार्टिकल्स में डिफरेंशिएट। तो देखिए बेटा यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन वेव एंड पार्टिकल। थोड़े यहाँ हम डिस्कस करेंगे वेव के बारे में और यहाँ हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल्स के बारे में। तो वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, वेव्स की कोई भी पोजीशन लोकलाइज नहीं होती, मतलब फिक्स नहीं होती। फर्स्ट पॉइंट, ए वेव हैज does not a wave does not have a localized medium, localized portion या position या medium, ठीक है। डेफिनेट पोजीशन उसकी नहीं होती है, डेफिनेट पोजीशन डिस्कस नहीं किया जाता है। सेकंड पॉइंट, टू और मोर वेव्स कैन एग्जिस्ट, टू और मोर वेव्स कैन एग्जिस्ट simultaneously in a given region of space. रीजन ऑफ स्पेस मतलब बेटा पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, तो क्या कहते हैं स्पेस की जरूरत होती है मूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द टू वेव्स present in the same region may undergo constructive or destructive इंटरफेस। क्या डिस्कस करता है बेटा यहाँ पे? अगर कोई पार्टिकल सेम रीजन में, दो वेव्स अगर सेम रीजन में वर्क करेगा तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस में डिस्कस किया जाए। कैसे? वेव जब जाते हैं तो अपर लेयर और लोअर लेयर दोनों को डिस्कस करेगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, वेव्स को कभी काउंट नहीं कर सकते। वेव्स कैन नॉट बी काउंटेड, वेव्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। थोड़े ये थे आपके वेव्स के पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पार्टिकल्स के पॉइंट। तो पहला पॉइंट, ए पार्टिकल ऑक्यूपाइज a well defined position in space। एकदम परफेक्ट पोजीशन को डिस्कस करेगा स्पेस के अंदर। सेकंड, two or
particles cannot exist simultaneously at a given position in space। क्या कहता है बेटा, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती स्पेस के अंदर पार्टिकल्स दिखे, कितने पार्टिकल्स मूव करते रहे। नेक्स्ट, ये इंटरफेस फिनोमेना पे डिस्कस नहीं होते। इट नॉट शो द फिनोमेना ऑफ इंटरफेस। और नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल जो है बेटा वो काउंट हो सकते हैं। पार्टिकल्स कैन बी काउंटेड। तो दोबारा देखिए बेटा क्या क्या पढ़ा आपने अभी तक। यहाँ पे आपने डिस्कस किया यहाँ पे वेव्स और पार्टिकल्स में डिफरेंशिएट। क्या डिस्कस किया आपने, जो वेव्स हैं वो लोकलाइज्ड पोजीशन में डिस्कस नहीं होते, लेकिन पार्टिकल्स और डेफिनेट पोजीशन में डिस्कस करते हैं। वेव जो है बेटा टू और मोर वेव्स सेम रीजन में वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिस्कस नहीं होते। ठीक है, इसके अंदर बेटा टू और मोर जो सेम रीजन करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव फोर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पार्टिकल्स के अंदर कोई डिस्कस नहीं होगा। वेव्स का हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं। ये था बेटा अपन डिफरेंशिएट बिटवीन वेव एंड पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव्स। Distinction between electromagnetic wave and matter wave। ठीक है, दो डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट। आज हम सिर्फ डिफरेंशिएट डिस्कस करेंगे 13th लेक्चर के अंदर। कल हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैटर वेव्स, ठीक है बेटा, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से निकलती है बेटा, फ्रॉम द सोर्स। दीज वेव्स आर emitted from a source। ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। These waves contains electrical field as well as magnetic field। नेक्स्ट, जितने भी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सब सेम वेलोसिटी में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। अब वेलोसिटी क्या होती है इसकी, वेलोसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद the same velocity।
किसके इक्वल होता है बेटा? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, इनको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन नेक्स्ट, क्या डिस्कस करते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। नेक्स्ट, द एनर्जी आर क्वांटाइज, छोटे छोटे पैकेट्स में होता है। नेक्स्ट, ये वेव्स क्या करते हैं बेटा? एब्जॉर्ब भी करते हैं, इवॉल्व भी करते हैं, प्रोपोगेटेड भी करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं। These waves can be absorbed, evolved and propagated. ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया है। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा मैटर वेव्स के अंदर। देखेंगे बेटा यहाँ पे ये डिपेंड करेगा पार्टिकल्स पे, है ना। These waves always associated with moving particles। इस पे डिपेंड करते हैं बेटा ये मूविंग पार्टिकल्स पे। इसके अंदर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना ही मैग्नेटिक फील्ड। These waves are not composed electric field as well as magnetic field। नेक्स्ट, डिफरेंट वेलोसिटी में ट्रेवल करते हैं। These waves travel with different velocity। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? मैटर के ऊपर। किस तरह का हम मैटर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, these waves require any medium for propagation। रिक्वायरमेंट होती है इसकी यहाँ पे। फिफ्थ, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में m न्यू। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डिस्कस किया जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है बेटा। सिक्स्थ, एनर्जी क्वांटाइज नहीं होती। द एनर्जी आर नॉट क्वांटाइज। नेक्स्ट, वेव्स होते हैं रेडिएट नहीं होती। These waves do not radiate, मतलब रेडिएशन शो नहीं करती। अब बेटा क्या डिस्कस किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ये क्या होता है? सोर्स किसी सोर्स से बाहर निकलता है। इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंटेन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आता है सेम वेलोसिटी में ट्रैवल करता है। इसका किसी भी मेटल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लैम्डा क्या होता है? c बाई न्यू। ठीक है, c क्या होता है? v क्या होता है? वेलोसिटी। c क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। सॉरी, c क्या होता है? वेलोसिटी। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा होता है वेव लेंथ। एनर्जी क्वांटाइज छोटे छोटे पैकेट्स में होती है और ये एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, इवॉल्व भी। लेकिन वहाँ पे क्या करता है? मैटेरियल पार्टिकल से एसोसिएट होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं होता।
वेलोसिटी डिफरेंट होती है, प्रोपगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लैम्डा क्या होता है h अपॉन में m न्यू, h प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यू क्या होता है बेटा आपका फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज नहीं होती, और वेव्स की वेव जो है वो रेडिएशन फ्लो नहीं करवाता। ये थर्ड आपके डिफरेंशिएट। आज के लिए आप लोग इतना नोट डाउन करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी।